आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ सिक्स हाउस रेमेडीज़ की। जो कि सिक्स हाउस हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि सिक्स हाउस हमारे एग्जिस्टेंस का रीज़न है और हमारे बहुत सारे कर्मास का कंपाइलेशन भी सिक्स हाउस की वजह से होता है। आज हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर ऐसा क्या है जो कॉम्पिटिशन्स को राइज़ कराता है, जो जेलसीज को राइज़ कराता है, जितने भी हमारी एम्बिशंस हैं उनके लिए हमारे ये जो षड्रिपु कहे जाते हैं वो सामने आकर के आपको बहुत विचलित, परेशान, दुख का कारण बन जाता है ये जीवन। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो रेमेडीज़ हमें करनी है? सिक्स हाउस की रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी है करनी, बिकॉज़ ये आपकी पीस, आपके कंफर्ट, आपके पूरी जर्नी को रूल करता है। डेली वेजेस, आप जो डेली काम करते हैं, जॉब है, आपका पैटर्न, आपका रूटीन, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क कैसा है। अगर रेमेडीज़ हम कोई और करें और सिक्स हाउस को कंट्रोल ना करें तो शायद मेरा ख्याल है कि कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी। फर्स्ट रेमेडी इज़ टू रूल दिस आउट दैट वट एवर यू आर डूइंग इज़ आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और आउट ऑफ सम गुड एक्सपेक्टेशन फॉर योर बेटरमेंट। अगर आपकी इच्छाएं ऐसी हैं कि आप किसी को परेशान करना चाहते हैं कि आपको आनंद मिले, तो रेमेडी काम नहीं करती। फिर आपके लिए परेशानियों का कोई भी सलूशन नहीं है। सो 6, 8, 12 हाउसेस, ये हाउसेस इनर पीस को प्रमोट करते हैं। यही हाउसेस हमें बहुत बेइज्जत करते हैं, हमारे अंदर के ईगो को ख़त्म करने में आगे आते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो आपका ईगो कहाँ जाता है? एक हॉस्पिटल में हैं या आपको डॉक्टर के सामने बैठना पड़ रहा है, आप जज हैं, डॉक्टर हैं, बहुत ऊंची पोस्ट पे काम कर रहे हैं, पर आप किसी डॉक्टर के सामने बैठे और उसकी दया पर हैं। वो आपको कौन सा ट्रीटमेंट बताएगा, उसकी दया पर हैं आप। उसकी नॉलेज के आगे आप नतमस्तक हैं। अभी आप रिसीविंग एंड पर हैं। जब आप 8th हाउस में छुप के घूमते हैं, लोगों को बता भी नहीं पाते आप कौन है, क्योंकि वो आपको बताने का मौका ही नहीं देता है। इट इज़ जस्ट लाइक बीइंग अंडरग्राउंड। तो आप अपनी पहचान को छुपा के रखते हैं, तब भी तो आपका ईगो क्रश होता है। 12th हाउस, आप सो रहे हैं, जब आप रज़ाई लेके सो गए तो किसी को क्या पता उसके अंदर कौन सोया। अगर आप अपने महल में नहीं हैं तो आप एक ट्रेन में जा रहे हैं और किसी ट्रेन की बर्थ में सो रहे हैं। नोबडी नोज हु इज स्लीपिंग, किसने वो टिकट बुक कराई है। तो ये तीनों जगह जो है वो हमारी पहचान पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देती हैं और आपको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता है, हु एम आई। क्योंकि इन तीनों में आप लाइफ के वो डीपेस्ट क्वेश्चन से गुज़रते हैं और ह्यूमिलिएशन से गुज़रते हैं, और वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ ह्यूमिलिटी की। आप कितना अपने अंदर का ईगो क्रश करके अपने आप को एक सरेंडर फॉर्म में ला सकते हैं, ये पर्पस है हमारी लाइफ का। तो किसी के चार्ट में अगर 6, 8, 12 बहुत एक्टिव होते हैं तो उनकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत होते हैं, परेशानियां बहुत होती हैं और वो पूरी लाइफ उनसे जूझते रहते हैं। जस्ट बिकॉज नाउ दे आर डूइंग समथिंग विच विल ईदर मेक देम अ बेटर पर्सन और अ वर्स पर्सन। तो वर्स पर्सन के लिए आप अपनी ईगोज़ को और भी ज़्यादा स्वोलन रखते हैं। आपके ऊपर किसी भी चीज़ का, किसी भी सोल्यूशन का, किसी भी गाइडेंस का असर ही नहीं होता। यू आर वन एंड द सेम पर्सन एवर बिफोर। तो जो दूसरे यहाँ से रास्ते निकलते हैं, सोल्यूशन निकलते हैं कि वो आप अपने आप को ऐसे रेमेडीज़, ऐसे मेथड्स, उनके माध्यम से अपने आप के ईगो, अहंकार, अपने आप के अस्तित्व को ये समझ के निकलें कि परमात्मा सबसे ऊपर है। उसने आपको ये पनिशमेंट का अगर दौर दिया है तो उसने कुछ रियलाइजेशन करने के लिए ही आपको दिया है। तो एक्सेप्टेंस करना और एक्सेप्टेंस में रहना, ये ज्योतिष का काम है।
ज्योतिष आपको आपकी लाइफ के भाग्य को नहीं बदलता। बहुत सारे सवाल होते हैं कि वाई यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, इट इज़ यूजलेस। ये यूजलेस नहीं है, ये एक डिवाइन लाइट है जो आपको आपका अस्तित्व दिखाती है। जब आप परेशानी में होते हैं तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और तब वो आपको आपके रेमेडीज़ के माध्यम से आपको आपकी लिमिटेशन का एहसास कराता है। आपको एक्सेप्टेंस में आना पड़ता है, और अगर यही एक्सेप्टेंस हम अपने जीवन में एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी बना लें तो शायद हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी एस्ट्रोलॉजर की। तब आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स वैसे ही मिलेगी। आप साइलेंस में होना सीखें, एवरीडे साइलेंस में जाएं। एवरीडे साइलेंस में जाना अपने आप में एक सबसे बड़ी रेमेडी है, क्योंकि जब आप अंदर कनेक्ट होते हैं आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, अपनी कमियों को छुपा नहीं सकते, और लाइट, डिवाइन लाइट तब तक जागृत नहीं होगी जब तक आप अपनी अवेयरनेस में नहीं आएंगे। सो either remedy is of 6th house or of 8th house or of 12th house. First and foremost condition is to accept your follies, failures. Accept your ego is the reason behind all those problems, issues. तो आप अपने आप को एक बेटर शेड पर्सनालिटी बनाने के लिए अपने से काम शुरू करें। बाहर की दुनिया को चेंज करने से पहले आप खुद को भी चेंज करने की कोशिश करें। रेमेडीज तभी काम करेंगी अगर आपको कहा गया कि आप सूर्य भगवान को अर्घ दें, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ईगो बहुत है और आपको अपने ईगो को उस परम ज्योति के सामने क्रश करने की ज़रूरत है। अगर आपको कहा गया कि आप कुछ जलते पानी में बहाए, तो यानी कि आपको लोगों के इमोशंस को समझने की ज़रूरत है। आपने बहुत कुछ ओवरलुक किया है। अगर आपको कहा गया कि आप कुछ ज़मीन के अंदर दबाएं, इट मीन्स यू नीड टू डू अ लॉट टू सप्रेस द थिंग्स। ज़मीन के अंदर भी एक दुनिया है और आपको अपना बहुत कुछ जो आपने अंदर दबाया हुआ है उसको निकाल के ज़मीन के अंदर दबाने की ज़रूरत है, ताकि आप फ्री हो सकें उस बर्डन से। मेरा ख्याल है कि एक्सेप्टेंस एंड बिलीव दैट वी आर आउटकम ऑफ आवर ओन इमोशंस एंड डूइंग्स, अगर ये रियलाइजेशन शुरू हो जाएगा तो फिर आपके ये हाउसेस आपको परेशानी नहीं देंगे, पेन नहीं देंगे, पीड़ा नहीं देंगे। एक्सेप्टेंस बहुत कुछ समझा देगी। लाइफ के जो छोटे छोटे रिचुअल्स हैं उनको देखिए, अपने सराउंडिंग्स में देखिए। ट्राई टू फॉलो पीपल दोज हु आर डूइंग समथिंग फॉर अदर्स। थोड़ा सा उसका हिस्सा अपने अंदर लेके आइए, आपकी जर्नी आसान हो जाएगी और आपके अंदर का जो अंतर्द्वंद है वो भी कहीं ना कहीं शांत होगा। क्योंकि इस रैट रेस में जितना जो भाग दौड़ की उसमें आप अपने लिए परेशानियां इकट्ठी कर रहे हैं, शायद उनकी ज़रूरत नहीं है इतनी। पीस गायब हो रही है, सुकून ख़त्म हो गया है। ईगो ने और हमारी फेक जो रियलाइजेशंस हैं उन्होंने आपको गलत समझा रखा है। अहम, वहम, मैं, ये सब जो है ना, ये आपके दुश्मन हैं। इनसे निकलिए, इनसे निकलेंगे तो आपके चार्ट की रेमेडी अपने आप हो जाएगी। यही बताना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।